वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर यूनिट्स गलत हो गई तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में यूनिट्स डिफरेंट टाइप्स की दी हो सकती हैं, जिन्हें सेम टाइप की यूनिट्स में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग या फिर यूनिट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। अब यूनिट्स के बारे में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यूनिट्स में क्या रिलेशन है, पहले उसको देख लेते हैं। हम क्योंकि मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं तो मीटर्स में बात करेंगे, तो मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट हो गई हमारे लिए। इससे बड़ी यूनिट होती है सेंटी, इससे बड़ी यूनिट होती है डेसी, देन मीटर, इसके बाद आता है डेका, फिर हेक्टो, और सबसे बड़ी यूनिट हमारे लिए किलो। तो दीज आर द 7 यूनिट्स, जिनमें सबसे बड़ी यूनिट किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी एंड देन मिली। ओके, अब आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए याद रखिए अपर यूनिट सबसे बड़ी यूनिट, तो जो सबसे ऊपर लिखी है वो सबसे बड़ी यूनिट है, जो सबसे नीचे लिखी है वो सबसे छोटी यूनिट है। अगर ऊपर की किसी भी यूनिट को नीचे की किसी यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है, तो जितने स्टेप्स आप नीचे उतरते हैं उतने जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इट मीन्स, अगर आप किलो को हेक्टो में बदलते हैं तो एक स्टेप नीचे उतरे हैं, इसलिए एक जीरो, डेट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करने पर किलो हेक्टो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर आप किलो को डेका में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक और दो स्टेप्स नीचे आते हैं, इसका मतलब ये दो स्टेप नीचे है। अगर दो स्टेप नीचे आते हैं तो डेट मीन्स डबल जीरो, डेट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो ऊपर से नीचे आते समय मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करना होगा। तो नीचे से ऊपर भी कितने स्टेप जा रहे हैं उसको देखेंगे, तो एक स्टेप में 10 से डिवाइड, दो स्टेप में 100 से डिवाइड, तीन स्टेप में 1000 से डिवाइड, डेट मीन्स वी हैव टू डिवाइड। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। सपोज हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड वी हैव 2 किलोमीटर जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले। तो किलोमीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, डेट मीन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय कितने से मल्टीप्लाई, 1 के आगे सेंटी कितने स्टेप नीचे है किलो से, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप हैं उसे स्टेप्स में काउंट नहीं करते, उसके नीचे या उसके ऊपर मूवमेंट होता है। तो किलो पर हमें किलोमीटर, दैट मीन्स किलो पर हमें सेंटी तक जाना है, तो किलो से 1 2 3 4 5, वी आर 5 स्टेप्स बिलो। तो इसका मतलब 1 के आगे 5 जीरोस लगाएंगे, 2 3 4 एंड 5। तो 2 किलोमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। गॉट इट? ऐसे ही अगर सपोज हम मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लेट वी हैव 5 मिलीमीटर जिसे हमें हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिली यहाँ है, हेक्टो यहाँ है, दैट मीन्स वी हैव टू मूव अपवर्ड, दैट मीन्स ऊपर जाते समय डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स 5 को डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, तो जितने स्टेप ऊपर या नीचे मूवमेंट होता है। तो हम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब डिवाइड, कितने स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, जहाँ आप हैं उसे काउंट नहीं करेंगे, वहाँ से 1 2 3 4 5 5 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसलिए 1 के आगे 5 जीरो लगाकर इसको डिवाइड कर देंगे, डेट वुड बी। तो डेट मीन्स 5 mm में 5/1 लाख हेक्टोमीटर्स होते हैं। गॉट इट? समझ में आया होगा। तो ये तो था इन 7 यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन। अब मेंसुरेशन में अगर हम 2D या 3D के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एरियाज रिगार्डिंग या वॉल्यूम रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, तो उनको भी देखेंगे। 2D की फिगर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपको याद रखना होगा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं, स्क्वायर मीटर्स होते हैं। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स होता है। एक ये यूनिट हमें याद रखनी है। ओके, सेकेंड, अगर आप किसी भी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग बात करते हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग बात करना, तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। अब अगर यही यूनिट स्क्वायर्स में हो जाए, ठीक है, स्क्वायर्स में, डेट मीन्स एरिया स्क्वायर्स में होता है, स्क्वायर में हो जाए तो क्या चेंजेस आएंगे,
तो डेट मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता है, गॉट इट, तभी एरिया में कन्वर्ट होगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड बी 100 इंटू 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर की स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमारी एरिया की यूनिट है। अब वॉल्यूम की यूनिट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वॉल्यूम के कन्वर्जन में भी कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एंड व्हाट आर दे, उसको देखते हैं। वॉल्यूम्स के केस में याद रखेंगे दो स्पेसिफिक यूनिट्स कि 1 लीटर इक्वल टू हमारा कितना होता है, हमें ये बात याद रखनी है। तो 1 लीटर की कैपेसिटी इक्वल टू होती है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो ये वॉल्यूम की यूनिट को लेंथ की यूनिट में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगला याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ओके, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ये दो यूनिट मेन हैं जिन्हें हम याद रखेंगे। अगर लेंथ की यूनिट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर यूज़ करेंगे, और अगर वॉल्यूम की यूनिट को लेंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट को यूज़ किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन 2D के ऑलमोस्ट सारी फिगर्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेंसुरेशन 3D की फर्स्ट फिगर हम लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है लाइक अ बॉक्स। तो बॉक्स के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलने वाली 3 लेंथ में से जो हॉरिजेंटल लेंथ है उसे हम लेंथ L से डिनोट करते हैं, और जो बेस में जो ये लिटरल वाली थोड़ी सी साइड है दैट इज़ नोन एज विड्थ, जिसे हम B से डिनोट करते हैं, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसको S से डिनोट किया जाता है। क्यूबॉइड के केस में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मेजरमेंट सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों सेम हो गई तो वो क्यूब बन जाता है। ओके, हम ये कंसिडर कर रहे हैं तीनों अलग अलग है। तो डेट मीन्स क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर है जो बॉक्स शेप का होता है, 3D फिगर हो जाता है, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम इसकी वॉल्स का एरिया आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो 4 वॉल्स का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए क्यूबॉइड की क्योंकि प्रॉपर्टी है कि इसके सारे के सारे जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। ओके, जैसे अगर एडजेसेंट कोई भी फिगर्स लोगे, कोई भी सरफेस लोगे तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो डेट मीन सारी सरफेसेस के बीच में एडजेसेंट फिगर्स में 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे में अगर 4 वॉल्स का एरिया आइडेंटिफाई करना है तो बेस के पैरीमीटर की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसकी 4 वॉल्स का एरिया हो जाता है। तो इसे याद रखेंगे, पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्योंकि रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। हाइट हमारे पास h है तो डेट वुड बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये 4 वॉल्स का एरिया हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमें इसका सारे सरफेसेस का एरिया निकालना हो तो डेट इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम इसमें लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हाइट और लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो LB, BH, HL इन सबको प्लस कीजिए और इसका डबल कर दीजिए, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है। और अगर हमें इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना हो, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेस का एरिया निकालकर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेट मीन्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस के एरिया की बात करें तो बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, और हाइट हमने h कंसिडर की है जो h हो जाएगी, तो डेट मीन्स L इंटू बी एच हो जाएगा। तो डेट मीन्स वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और वो है इस क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबी लेंथ जो इसका डायगोनल कहलाता है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है उसे आइडेंटिफाई करना है।
डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों के स्क्वायर्स के समेशन के अंडर रूट के बराबर। ओके, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर का अंडर रूट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड होता है। तो ये क्यूबॉइड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और डायगोनल किसी भी क्यूबॉइड की सबसे लंबी लेंथ होती है, तो दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। क्यूबॉइड के बाद अगला फिगर हमारा आता है क्यूब। क्यूब के केस में इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सारी आपस में इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स लेंथ, विड्थ और हाइट सब आपस में इक्वल हो जाती हैं, जिसे हम साइड से ही डिनोट कर सकते हैं। अगर सारी लेंथ आपस में इक्वल हैं और हम उसे साइड से डिनोट कर रहे हैं, तब इसकी वॉल्स का अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 वॉल्स का एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि सारे सर्फेसिस इसके स्क्वायर होते हैं और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। 4 वॉल्स हैं स्टैंडिंग, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा। अगर हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करना हो तो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें 6 सरफेस हैं और 6 के 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट है क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट भी इसकी साइड के बराबर है, तो डेट मीन्स वॉल्यूम हो जाता है साइड का क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एंड द लास्ट लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूब, जिसे हम डायगोनल बोलेंगे, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना होता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। डायगोनल की लेंथ क्यूब के अंदर होती है साइड के साथ √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका डायगोनल हो जाता है। गॉट इट? तो इस तरह से क्यूब और क्यूबाइड की 2 फिगर्स हमने देखी। नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं अब हम। 3D की नेक्स्ट फिगर है हमारे लिए सिलेंडर। अब सिलेंड्रिकल शेप जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली हाइट फॉर्मेट के सिलेंडर होते हैं, उन्हें कहा जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, इसमें दोनों तरफ के बेसिस की रेडियस सेम होनी चाहिए। ऊपर वाले बेस की रेडियस अगर आर है तो स्मॉल आर, तो छोटे वाले बेस की नीचे वाले बेस की रेडियस भी स्मॉल आर होनी चाहिए। वर्टिकल हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, तो रेडियस आर और वर्टिकल हाइट एच। अब इसमें जो स्टैंडिंग वाला एरिया है वो कर्व शेप का हो जाता है। ओके, कर्व शेप में हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, हम उसको बात फाइंड कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेस का सर्क्यूमफ्रेंस इनटू हाइट। तो दैट मीन्स सर्क्यूमफ्रेंस क्योंकि सर्किल है, बेस दोनों सर्किल्स होते हैं, तो सर्किल की रेडियस हमारे पास आर है, इसलिए सर्क्यूमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, और हाइट हमारे पास h है, इसलिए s से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों बेसिस के एरिया को प्लस कर देंगे तो दैट वुड बी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उसे देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका है 2πrh, जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और बेस सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है πr²। ऐसे दो बेसिस से दोनों बेसिस की एरिया सेम होगी, तो डेट मीन्स 2πr² बन जाएगा। इसमें से अगर 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस r, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के बाद अब इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस का एरिया, क्योंकि बेस सर्किल है तो सर्किल का एरिया πr², हमने 2D में पढ़ा था, तो दैट इज πr²। हाइट हमने h ली है तो πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है। सिलेंडर के रिगार्डिंग बेसिकली हमें ये 3 स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मेंसुरेशन की नेक्स्ट फिगर है हमारी प्रिज्म। प्रिज्म भी एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप जैसा ही शेप होता है, बस केवल डिफरेंस ये आता है कि इसका बेस सर्किल ना होकर के एक लीनियर फिगर होता है, लाइक पॉलीगन टाइप का होता है। ओके, ट्राइंगुलर फिगर हो सकता है, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, 6 साइडेड हेक्सागोनल फिक्स हो सकता है। ओके, सर्किल नहीं होता है, लेकिन बेस के साथ हाइट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर भी। तो ऐसे में प्रिज्म के रिगार्डिंग अगर हमें इसकी वॉल्स का एरिया निकालना हो, स्टैंडिंग वॉल्स का एरिया निकालना हो, तो दैट मीन्स दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। स्टैंडिंग वॉल को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं।
तो लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस का पेरीमीटर की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेट मीन्स अब बेस पर डिपेंड करता है, अगर ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 साइड्स का सम होगा, हेक्सागोनल है तो 6 की 6 साइड्स का सम होगा और उसका हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। ना उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो आपने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया था, दैट मीन्स स्टैंडिंग वॉल्स का एरिया फाइंड किया था, उसमें दोनों बेसिस के एरिया को प्लस कर देंगे, तो प्लस एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेसिस दैट इज ना। यहाँ पर भी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के रिगार्डिंग स्टैंडिंग वॉल्स का एरिया बेस का डायमेंशंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम फिक्स फॉर्मूला इसलिए नहीं बोल सकते प्रिज्म के रिगार्डिंग कि प्रिज्म का बेस ट्राइंगल भी हो सकता है, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, कितनी भी साइड का हो सकता है। तो ऐसे केस में हम अकॉर्डिंग टू साइड एरिया ऑफ बेस और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो प्रिज्म के रिगार्डिंग हमारे दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया रिगार्डिंग द एरिया। अब इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है बेस का एरिया निकाल के उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस के साथ हाइट ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म के रिगार्डिंग ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। मेंस्ट्रुएशन 3D में नेक्स्ट फिगर है हमारा कोन, कॉनिकल शेप लाइक अ बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप में भी बेस और हाइट के बीच में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है, बेस की रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसे भी राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। तो राइट सर्कुलर कोन का अगर बेस का रेडियस आपको पता हो और इसकी वर्टिकल हाइट h आपको पता हो, तो यहाँ एक तिरछी हाइट और है जिसे हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। ओके, दैट इज नोन एज स्लेंट हाइट। इसी को लेटरल हाइट भी कहा जाता है। और डिनोट करते हैं इसे L से, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज लेंथ का स्क्वायर दैट मीन्स L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रिलेशन होता है तीनों साइड्स के बीच में। स्लेंट हाइट, वर्टिकल हाइट, H जो है वो हमारी वर्टिकल हाइट होती है, हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट, और R हमारी बेस की रेडियस हो जाती है। अब आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे इसको डायरेक्टली, दैट इज पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, ये जो कर्व शेप में है, ये वाला जो कर्व शेप में है वो कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए जो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था उसमें इस बेस के एरिया को और प्लस कर देते हैं, तो प्लस एरिया ऑफ बेस, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड किया हुआ है पाई आर एल। बेस इसमें सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों में से पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर, दैट वुड बी द टोटल सरफेस एरिया। एंड फाइनली वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अगेन बेस के एरिया, एरिया ऑफ बेस के साथ हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हमने सिलेंडर में भी किया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के साथ। इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेट मीन्स 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो डेट बिकम्स 1/3। क्योंकि बेस इसका सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट हमने वर्टिकल h कंसिडर की है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये कोन के रिगार्डिंग बेसिक फॉर्मूले। नेक्स्ट फिगर है हमारा फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, कॉनिकल शेप को बेस के पैरेलल किसी सरफेस से कट कर दें तो नीचे वाला पोर्शन लाइक अ बकेट जो बच गया उसे हम फ्रस्टम बोलते हैं। इसमें दोनों बेसिस की रेडियस अलग अलग होती है, तो बड़े बेस की रेडियस को कैपिटल आर और छोटे बेस की रेडियस को स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। वर्टिकल हाइट को एस से और स्लेंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है। गॉट इट। इन चारों के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें तो लेटरल हाइट का स्क्वायर वर्टिकल हाइट के स्क्वायर और दोनों रेडियसेस के डिफरेंस के स्क्वायर्स के समेशन के बराबर होती है, ये चारों के बीच में रिलेशन होता है। ओके। नेक्स्ट, अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद रखना होगा, दैट इज पाई, कोन का था पाई आर एल। अब यहाँ पर आर सिंगल तो है नहीं, दो हैं, तो दोनों रेडियसेस का सम इंटू एल होता है, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल होता है। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया में इन दोनों बेसिस के एरिया को प्लस कर देंगे, दैट मीन्स एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ
बेसिस, दो बेस हैं तो दोनों बेस के एरिया को इसमें प्लस करेंगे। कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। अब बड़े वाले रेडियस वाले मतलब बेस जिसका रेडियस बड़ा है उसका एरिया निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे रेडियस वाले सर्किल का अगर एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, इन तीनों को प्लस करने से टोटल सरफेस एरिया बनता है। इसमें कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं बनेगा इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, डेट इज द टोटल सरफेस एरिया। फाइनली आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि कॉनिकल शेप जैसा इफेक्ट है इसलिए 1/3 पाई। अब आर दो हैं तो उन दोनों रेडियसेस के रिगार्डिंग याद रखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एंड प्लस दोनों रेडियसेस का प्रोडक्ट इनटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। ओके, तो डेट मीन्स 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इस पूरी वैल्यू के साथ एस से और मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट वुड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये फ्रस्टम के रिगार्डिंग फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारा स्फीयर। स्फीयर एक 3D फिगर होता है सर्कुलर शेप लाइक अ फुटबॉल। तो अगर इसकी आपको रेडियस पता है तो फिर इसके अंदर जो बाहर का सरफेस है वो कर्व शेप होता है, पूरा कर्व शेप है। ओके, उसके अंदर एक ही सरफेस है और कोई सरफेस है ही नहीं, तो उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और कोई सरफेस है ही नहीं तो इसी को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, और सिंपली सरफेस एरिया भी इसी को बोलेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया स्फीयर के केस में सेम होता है, जब सॉलिड होगा तब बात कर रहे हैं। ओके, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना हो तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम होता है। स्फीयर में दो ही कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया सब एक ही बात हो जाती है सॉलिड स्फीयर्स में। ओके, तो यहाँ वॉल्यूम होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट। नेक्स्ट फिगर है हेमीस्फीयर, आधा स्फीयर। अगर हेमीस्फीयर की बात करें तो इसमें कर्व शेप भी है और फ्लैट सरफेस भी है। अगर इसकी रेडियस हमें पता हो तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्फीयर को काट के आधा कर दिया गया है इसलिए पूरे स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज। लेकिन जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस करना पड़ेगा ये वाला जो बेस है हमारा, इस बेस को प्लस करना पड़ेगा। और बेस सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मिलाकर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डेट मीन्स हेमीस्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। एंड फाइनली अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है पूरे स्फीयर का आधा कर दिया गया। पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ओके, 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, मेंसुरेशन में एक और स्पेसिफिक फिगर है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एंड दैट इज टेट्राहेड्रॉन। क्या होता है टेट्राहेड्रॉन? एक स्पेसिफिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल की ईच ऑफ साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल को प्लेस करने से जो 4 सरफेस का फिगर बनता है दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो टेट्राहेड्रॉन में 4 सरफेसेस होंगे, एक बैक साइड का ये ट्राइंगल, एक इधर का ट्राइंगल, एक इधर का ट्राइंगल और एक बेस का ट्राइंगल। ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सारे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम साइड की लेंथ हमें बता दी जाए तब हम इसकी स्टैंडिंग वॉल्स का एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो डेट मीन्स दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो डेट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे, एक इधर और एक बेस में बैक साइड में, तो डेट मीन्स दे आर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है साइड स्क्वायर इंटू √3/4, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हुआ। ऐसे 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को के एरिया को अगर हम प्लस करेंगे तो दैट वुड बी दिस वन, तो दैट इज द टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो टेट्राहेड्रॉन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 3 इंटू साइड स्क्वायर इंटू √3/4। नेक्स्ट आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो लेटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया और प्लस कर देंगे। इसका मतलब अब 4
इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया प्लस हो जाएगा। सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्योंकि साइड स्क्वायर इंटू √3/4 है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का एरिया हो जाएगा, तो 4 तो कैंसिल हो गया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है साइड स्क्वायर इंटू √3, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, अब इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। याद रखिएगा इसको, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है √2/12 इंटू साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है √2/12 इंटू साइड क्यूब। ये टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है। तो टेट्राहेड्रॉन में बेसिकली ये 3 ही क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके साथ हमारी मेंसुरेशन 3D की जो फिगर्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इन फिगर्स में जितने भी फॉर्मूले थे वो ऑलमोस्ट हमने सारे कवर किए हैं। अभी इसमें 1-2 स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हमारे बच जाते हैं, जैसे हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। अगर इस तरह का कोई फिगर आता है तो उसे क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।